हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबसे आपकी प्रॉब्लम्स को कमेंट में इनवाइट किया था। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए, उनमें से एक कमेंट को मैंने पिक किया है। ऐसा नहीं है कि बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं बेकार थीं और वो बड़ी नहीं थीं। दरअसल बात ये थी कि उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ और सभी टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बना सकता। तो आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम्स को रिपीट कर सकते हैं। इससे मुझ पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा और मुझे उसे नेक्स्ट वीडियो में पिक करना होगा। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कमेंट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यूज़र आईडी मैं आपकी प्राइवेसी के लिए हर बारी हाइड करके रखता हूँ। कमेंट ये है कि सर पार्टनर बार बार शादी के लिए बोलता है और शक भी करता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर दो चीज़ें हमको दिख रही हैं। पहला है कि बार बार मैरिज के लिए बोला जा रहा है, दूसरा है डाउट भी किया जा रहा है। ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे समझते हैं? देखो, बार बार मैरिज के लिए इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि सामने वाला बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। अगर इनसिक्योरिटी का स्तर बढ़ता रहेगा, डाउट का स्तर बढ़ता रहेगा, तो बार बार मैरिज के लिए बोला ही जाएगा। तो शक की वजह से मैरिज के लिए बोला जा रहा है। तो अगर हम शक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, किसी तरह से इसे ख़त्म कर दें, तो फिर बार बार मैरिज के लिए बोला नहीं जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि बार बार मैरिज के लिए कोई बोलता है तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तो हम मरे जा रहे हैं कि हमारा पार्टनर हमसे शादी कर ले। यहाँ अगर बार बार कोई बोल रहा है तो भाई तुमको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? देखो, जो लोग इस फेज में हैं वो ये बात महसूस कर पाएंगे, क्योंकि होता ये है कि यहाँ पर कुछ नियम शर्तें, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कि जिसको अपनी लाइफ में एंट्री देनी है उसके लिए एक बेहतर लाइफ, बेहतर फ्यूचर प्लान करना हो सकता है, एक राइट टाइमिंग और सिचुएशन का वेट हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जॉब का इशू हो सकता है कि पहले एक जॉब ले लें फिर मैरिज करते हैं। वेरियस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। लेकिन बार बार मैरिज के लिए इस तरीके से पिंच किया जाएगा तो रिलेशनशिप ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि डाउट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करोगे। तो आइए इसको समझते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। आप एक बात याद रखो, रूट कॉज ढूंढे बिना किसी भी समस्या का समाधान बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी इंसान डाउट इसीलिए करता है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं हो, आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है कि आप क्या हो, आपको खुद की काबिलियत पे, खुद के लुक्स पे अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर आप डाउट ही करोगे ना। तो यहाँ पर होता यही है कि जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस का स्तर गिर जाता है, तो फिर उसको लगता है कि पूरी दुनिया ही अच्छी है, हर इंसान उससे बेहतर है, बेस्ट है, बस वही ख़राब है। और जब सभी लोग बेहतर हैं, उससे बेहतर हैं, तो कहीं अगर हमारे पार्टनर को कोई बेहतर मिल गया और सब बेहतर हैं ही, तो फिर हमारा क्या होगा? हमको तो डंप कर दिया जाएगा, हमको तो छोड़ दिया जाएगा। ये कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से होता है। कॉन्फिडेंस भी ऐसे ही कम नहीं होता है। एक तो बात ये है कि आप में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दूसरी बात ये है कि जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है। जैसे कि आपके पास कुछ चीज़ें कम हो सकती हैं, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस का स्तर लो हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हमारी स्किन बहुत फेयर नहीं है, हम बहुत गोरे नहीं हैं, ब्लैक हैं, काले हैं, सांवले हैं, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? जो चीज़ आप बदल नहीं सकते उसे रिप्लेस कर दो, उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो। जैसे कि आप कलर करेक्शन नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, अपने सक्सेस के स्तर को इतना बढ़ा दो कि जिसके पास फेयर स्किन भी है ना, वो भी आपके सामने बौना नज़र आए। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि चलो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम है, हमको तो समझा दिया आपने, क्या करना है कर लेंगे। सामने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो क्या करना चाहिए? अगर आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो आप उनकी मदद करो ना, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लो, कन्विंस करो कि नहीं, आप बहुत स्पेशल हो, बहुत ही ख़ास हो, आपकी ये अच्छाइयाँ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं जो बाकी लोगों की तुलना में बहुत ही बेहतर हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, उनकी थोड़ी तारीफ़ें करो, इससे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। नहीं तो सामने वाले को तो यही लग रहा है कि हमें तो कभी भी डंप कर दिया जाएगा, क्योंकि हम तो हैं ही किसी काम के नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस का। तो इसलिए कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, डाउट की प्रॉब्लम से निजात पाओगे। ये रूट कॉज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट इश्यूज। देखो भाई, अगर रिलेशनशिप में
ट्रस्ट का स्तर कम है, ट्रस्ट है ही नहीं, तो फिर क्या होगा उसकी जगह पर, खुद बताओ। ट्रस्ट गायब हुआ, डाउट आ गया, डाउट गायब हुआ, ट्रस्ट आ गया। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक रहेगा तो एक नहीं, दोनों साथ में नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा। आपके रिलेशनशिप में डाउट है, इसका मतलब ट्रस्ट की बहुत कमी है, ठीक है। तो ट्रस्ट पे काम करना चाहिए। आपको पूरी तरह से अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लो और उन्हें बताओ कि वो जो सोचते हैं उसका सच्चाई से, वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और आप उन्हें कितना ट्रू लव करते हो, सारी चीज़ें अच्छे से शेयर करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। ट्रस्ट के स्तर को पोस्ट करो, ना कि डाउट के स्तर को कम करने पे फोकस करो। ये दो चीज़ें हैं, अगर डाउट को कम करने की कोशिश करोगे तो वो और बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप जो है ट्रस्ट के स्तर को मजबूत करोगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग होगा और यही एक स्थायी समाधान भी है, ठीक है। तो ट्रस्ट के फैक्टर को आपको इम्प्रूव करना होगा। ये दो चीज़ें हैं, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ अगर आप मुझसे कॉल पर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च कर दीजिएगा lovintercity@cm4, जहाँ पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।